जलसा होगा। नगर में मुनक्किदा इज्तिमाई शादी की तकरीब में 55 जोड़े शादी के बंधन में यतीम और माशरे की कमज़ोर तबका से ताल्लुक़ रखने वाले ये लोग शादी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे, इसीलिए जाफरिया काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर ने ये नज़्म कराया था। JU कुलसुम तस्लीम केंद्र के इश्तराक से ये पुररौनक तकरीब अमर सिंह क्लब में मुनक्किद की गई थी। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद इस प्रोग्राम में शरीक हुए। उन्होंने तमाम दूल्हों और दुल्हनों को मुबारकबाद दी और लोगों को मशवरा दिया कि वो ऐसे कार खैर के कामों के लिए आगे आएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो शादी के और शादी करने की इस्तिताअत नहीं रखते वो भी शादी कर सकें। 55 जोड़ों की शादियां हो रही थी और हो गई, अभी मतलब दावत भी हो गई, अब उनको सामान देना है और घर चले जाएंगे। और मुझे फ़ख्र है आज इस रुखसती में हमारे साबका चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब भी तशरीफ़ फरमा थे और काफ़ी हमारे मेहमान आए हुए, तो आज की बड़े अच्छे तरीके से ये शादी हुई। तो ये आज का जो आंकड़ा पकड़ कर ये 495 शादियाँ आज तक हो चुकी हैं पिछले सालों से, 2015 से। तो आज मेरा यही मिशन था कि आज इस शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा यतीम बच्चियाँ हों, और अल्लाह का शुक्र है कि इन 55 जोड़ों में 25 जोड़े ऐसे थे जिनके वालिदैन नहीं। सर मैं तालापुरा खान से डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से आया हूँ, यहाँ शादी के लिए आया हूँ। मैं खुद दुल्हा हूँ, दुल्हन भी हैं और यहाँ पर शादी के लिए आए हैं हम। मैं सारे जो भी गरीब हैं, गरीब घर वाले हैं, जो भी गरीब गुरबात है वो अपनी शादी अफोर्ड नहीं कर पाती कहीं पर, तो यहाँ आए। यहाँ पर पूरा इंतज़ाम है उनके लिए, ख़ास करके लड़कियों के लिए यहाँ पर इंतज़ाम अच्छा है। जो मतलब मैं खुशी से यहाँ शादी हो जाती है, बिल्कुल ही अच्छी तरह से। जो वो अपने घर में कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वो यहाँ अच्छी तरह से कर सकते हैं, खुशहाल से। उनके लिए कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल। मरकजी मुमलकती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वादी कश्मीर में गैर मकानी मजदूरों पर किए गए हमलों पर तशवीश का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से निपटेगी, और वहीं उन्होंने कहा कि वादी में हालात माजी के मुकाबले अब बेहतर हैं, सयाहों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जल्द इंतखाबात कराने की एक सवाल पर मरकजी वजीर ने कहा कि इंतखाबात पर फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के काम में दखल अंदाजी नहीं करती और बीजेपी किसी भी वक्त इंतखाब के लिए तैयार है। नजर है क्योंकि कुल मिलाकर के अगर आप आंकड़े देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 2 सालों में कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं कि कोई हड़ताल नहीं हुई, इसमें कोई शक नहीं कि जब आपके हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला यहाँ आए 3 जलसे करके गए और भारत माता की जय हुई। जबकि पहले कोई बाहर दिल्ली से आता था बड़ा लीडर तो पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल होती थी और श्रीनगर बंद होता। तो ये हालात बदलने का नतीजा ही टूरिस्ट जितने इस साल आए हैं इतने कई सालों तक नहीं पहुँचे। आलम यह हो गया कि श्रीनगर में टैक्सी एसोसिएशन की तरफ से हमें मांग आई है कि फ़ौरन हमें परमिट दिलवाई जाए, क्योंकि हमें टैक्सियाँ जम्मू से और पंजाब से लगी। लेकिन हाँ, जो आपने बात की वो भी तशवीश के लायक है, उसके ऊपर भी सरकार गौर भी कर रही है, अमल भी कर रही है, क्योंकि सॉफ्ट किलिंग्स हैं। जो टेररिस्ट ऑन दी रन है वो अपनी खबर बनाने के लिए इस तरह की हरकत करता है, लेकिन मुझे यकीन है नुकसान कहीं भी हो उसकी कोई भरपाई नहीं, और सारे समाज सारे मुआशरे का नुकसान है, उसके ऊपर भी सरकार कुछ ना कुछ कार्रवाई करके ही आगे बढ़ेगी। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।